बहुत समय पहले जंगल के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में एक चतुर मेढक रहता था। तालाब के पास ही एक बूढ़ा बगुला भी मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता था। पास ही घने जंगल में एक चालाक और ताकतवर भेड़िया रहता था। एक दिन भेड़िया तालाब पर आया और बोला, अरे मेढक, तू तो दिन भर टर टर करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मेढक डर गया। उसने सोचा, अगर भेड़िया मुझे खा जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। वह दौड़कर बगुले के पास पहुंचा और बोला, मित्र बगुला, भेड़िया मुझे खा जाना चाहता है, कृपया मेरी मदद करो। बगुला बोला, चिंता मत कर मेढक, हम दोनों मिलकर भेड़िए को सबक सिखाएंगे। दूसरे दिन जब भेड़िया फिर तालाब पर आया तो मेढक जोर जोर से टर्राने लगा। भेड़िया गुस्से में दौड़ा, लेकिन अचानक बगुला अपने लंबे पंख फैलाकर उसके ऊपर झपट पड़ा। बगुले ने अपनी चोंच से भेड़िए की आंख पर चोंच मारी। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और भाग गया। भेड़िया भागते भागते बोला, अरे, इतने छोटे छोटे जीव भी अगर मिलकर रहें तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन बगुला और मेढक आमने सामने बैठे थे। मेढक बोला, बगुला भाई, अब तुम बूढ़े हो चले हो, शिकार करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम उस तालाब में चलें जहां तुम्हारा बेटा रहता है। वहां तुम्हें आराम भी मिलेगा और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। बगुले ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ मेढक भाई, तुम्हारी बात में दम है। अब मुझसे उड़ना फिरना मुश्किल होता जा रहा है, अगर बेटे के पास रहूंगा तो चैन मिलेगा। दोनों साथ साथ उस तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में बगुला बार बार रुककर आराम करता और मेढक उसे हिम्मत देता। चलो बगुला भाई, थोड़ा ही और बाकी है, तुम्हारा बेटा बहुत खुश होगा हमें देखकर। जब वे तालाब पर पहुंचे तो बगुले का बेटा सचमुच बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता का स्वागत किया और मेढक से भी कहा, आपने मेरे पिता का ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बगुला अपने बेटे के साथ तालाब में चैन से रहने लगा और मेढक का भी अच्छा साथी बन गया। दोनों रोज मिलकर बातें करते, हंसते और मिलजुल कर जीवन बिताने लगे। सीख, बुजुर्गों का सहारा देना और उनकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, पता नहीं कब तक मैं तेरे साथ रह पाऊं। तुझे भी अपना घर बसाना चाहिए। तू अब जवान है, शादी क्यों नहीं कर लेता। बगुला बेटे ने ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं तो अकेले ही सुखी हूँ, शादी करूँ या न करूँ इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, सुख दुख अकेले झेले नहीं जाते। इंसान हो या जानवर, सबको साथी की जरूरत पड़ती है। जब तक जवान होते हैं अकेलेपन का पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे समय बीतता है जीवन बहुत कठिन हो जाता है। बगुले के दिल को पिता की यह बात छू गई। उसने सोचा, सच है, अगर मैं अकेला रह गया तो बूढ़े होने पर कौन मेरा साथ देगा। पिता का अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कुछ ही दिनों बाद बगुला ने अपने साथी की तलाश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने एक सुंदर बगुली को अपना जीवन साथी बना लिया। तालाब के किनारे उसका छोटा सा परिवार बस गया। पिता ने ये देखकर संतोष की सांस ली और बोले, बेटा, अब मुझे चिंता नहीं रही। तूने मेरा कहा माना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बबली जल्दी ही अंडे देने वाली थी। ये खबर सुनकर बकुला बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बबली, अब हमारे घर में नई जिंदगी आने वाली है, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। बबली बोली, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अंडे जंगल के पास झाड़ियों में छुपा दूं, ताकि कोई जानवर हमारे बच्चों को नुकसान न पहुँचा सके। बकुला ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन हमें ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ कम लोग और जानवर आते हो, साथ ही वहाँ पानी पास में हो, ताकि तुम्हें भी आसानी रहे। दोनों ने मिलकर जंगल के अंदर एक बड़ी झाड़ी और कांटेदार पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह देखी। वहां घास और पत्तों से उन्होंने एक नरम सा घोंसला बना दिया। बबली संतोष से मुस्कुराई और बोली, अब मुझे विश्वास है कि हमारे अंडे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। बकुला ने आकाश की ओर देखा और कहा, ईश्वर हमारी संतानों की रक्षा करेगा। धीरे धीरे समय बीता और बबली ने अपने अंडे उस घोंसले में दे दिए। अब दोनों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, उन अंडों की देखभाल और रक्षा करने की। बकुला और बाबली अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थे। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पास के पेड़ से एक कबूतर उड़कर उनके पास आ गया। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी, इतनी धीमी धीमी बातें किस खुशी में कर रहे हो। बकुला हंसते हुए बोला, अरे कबूतर भाई, बड़ी अच्छी खबर है, तुम मामा बनने वाले हो। हमारे घर नन्हे मेहमान आने वाले हैं। कबूतर खुशी से फड़फड़ा कर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है।
अब तो जंगल में और भी चहल पहल होगी। मैं तो पहले से ही सोच रहा हूं कि जैसे ही बच्चे पैदा होंगे मैं उन्हें उड़ना सिखाऊंगा। बाबली ने मुस्कुराकर कहा। हाँ कबूतर भाई, लेकिन पहले तो हमें इन अंडों की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। कहीं कोई लोमड़ी या कौवा इन्हें नुकसान न पहुंचा दे। कबूतर ने तुरंत कहा, चिंता मत करो भाभी, मैं दिन रात नजर रखूंगा। तुम्हारे अंडों की रखवाली अब मेरी जिम्मेदारी है। इतना सुनकर बकुला और बाबली का मन और भी हल्का हो गया। उन्हें लगा कि अब उनके नन्हे मेहमान सुरक्षित रहेंगे। बैठकर अंडों को देखने लगती है। उधर से चालाक लोमड़ी आ पहुंची। उसने बाबली को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बकुली बहन, तुम तो अंडों को देखते देखते थक गई होगी। कभी कभी थोड़ी सैर कर लिया करो, हमारी तरह घूम फिर लिया करो। हमेशा बैठे बैठे कौन ताज़ा रह पाता है। बाबली लोमड़ी की चाल समझ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, बहन, अंडों की देखभाल ही सबसे बड़ा सुख है। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो कोई इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम चाहे जितनी चालाकी दिखाओ, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगी। इधर तालाब से बगुला मछलियां लेकर लौटा। बबली और बकलाई दोनों मिलकर स्वाद से मछलियां खाने लगे। इतने में बबली के अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल आए। चूजे चहचहाने लगे और अपने माता पिता को देखकर खुश हो गए। बगुला और बबली दोनों उन्हें प्यार से देखने लगे। अब उनके घर में नई रौनक छा गई थी। बगुला बोला, देखो बबली, हमारे बच्चे अब बड़े होंगे, उड़ना सीखेंगे और एक दिन पूरे जंगल में नाम रोशन करेंगे। बबली मुस्कुराए और बोली, हाँ, अब हमें मिलकर इनकी देखभाल करनी होगी। धीरे धीरे परिवार के साथ उनका जीवन सुखी होने लगा।